हेलो एवरीवन, दिस इज रियानंद। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो चैप्टर जीएसटी का एक्सरसाइज 1A का फुल सोल्यूशन मिलेगा आपको। इस लेक्चर में हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके हम लोग उसका आंसर निकालने वाले हैं। तो जो लोग इस सीरीज से जुड़े हुए हैं प्लीज आगे तक इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में दूंगी। और हाँ, इससे पहले भी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है जिसमें हमने जीएसटी का सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बेसिक चीजें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप प्लीज जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है आप जा करके उस वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक मेंशन कर दिया है। तो चलिए हम आज का ये लेक्चर शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप चाहें तो हमें हमारे फेसबुक में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कलाम एकेडमी स्कूल के नाम से हमारा ये पेज है, कलाम एकेडमी स्कूल। आप चाहें तो इसे फॉलो करें और प्लीज फॉलो करें। इसमें आपसे इस चैनल से रिलेटेड हर एक लिंक आपको इस ग्रुप में मिलेगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको इस ग्रुप में देखने को मिलेंगी, इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इंपॉर्टेंट पोस्ट। तो आप प्लीज ये इस ग्रुप को भी आप फॉलो करें, कलाम एकेडमी स्कूल। तो आइए आज का हम लोग सोल्यूशन वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। इस पेज से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है मैंने इस सारे डिटेल्स को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप प्लीज वहां से देख लें। और फाइनली अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन दिल्ली fill in the blanks to find out the amount of the bill. If MRP is what? 12,000 rupees, discount is 30% and GST is 18%. We have to find what? Discount, selling price, that is discounted value, SGST, CGST and IGST and amount of the bill. ठीक है, ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो आप पहली चीज तो ये नोटिस करिए क्वेश्चन में कि ये कहाँ दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन हो कहाँ रहा है, ट्रांजैक्शन विद इन दिल्ली। ये पूरा ट्रांजैक्शन दिल्ली के अंदर ही हो रहा है। तो ये कौन सा केस है, ये हमारे पास इंट्रा स्टेट सेल का केस है। ठीक है, तो जब इंट्रा स्टेट सेल होता है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में पता चले आपको कि ये इंट्रा स्टेट सेल है, आपको डायरेक्टली क्या निकालना है, CGST एंड SGST। और इस केस में IGST नहीं होता है, IGST नहीं फाइंड आउट करते। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा IGST क्या हो जाएगा, 0। IGST हमारे पास क्या होगा, 0, क्योंकि इंटर स्टेट सेल है तो IGST 0 होगा। उसके बाद चलिए तो फिर यहाँ पे डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्टली हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आते हैं हम लोग सोल्यूशन पे। सो आर सोल्यूशन, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, MRP दिया हुआ है दैट इज 12,000, डिस्काउंट 30% एंड GST 18%। तो डिस्काउंट वैल्यू निकालेंगे कैसे, 30% ऑफ MRP। जब हमने 13% ऑफ MRP निकाला तो हमारे पास डिस्काउंट कितना आया, 3600 का आया। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस दैट इज डिस्काउंटेड वैल्यू, सेलिंग प्राइस दैट इज डिस्काउंटेड वैल्यू। जब हम लोग वो चीज़ निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्काउंटेड वैल्यू। सो द सेलिंग प्राइस क्या होगा, MRP माइनस डिस्काउंट। जब हम लोग MRP में डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो वही हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस होगा। तो हमने जब माइनस किया तो आंसर कितना आ रहा है, 8400। ठीक है, नाउ CGST एंड SGST। जब CGST और SGST की बात करते हैं तो 9% ऑफ सेलिंग प्राइस इज आर CGST। CGST और SGST हमेशा इक्वल होता है। मैंने बताया था पहले आपको कि जितना भी GST दिया हुआ रहेगा वो 2 पार्ट में बंटता है ना, दैट इज CGST और SGST, है ना, इसमें बढ़ता है ना। तो ये क्या हो गया कि 18% गिवन था। ठीक है, 18% क्वेश्चन में गिवन है, तो वो कितने 2 पार्ट में बटेगा, तो 9% CGST के लिए और 9% आपका आ जाएगा SGST के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग 9% CGST और SGST दोनों निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये जब आपका यहाँ पे आ जा रहा है फाइनली, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे पास SGST और CGST निकालने के बाद 756 जो है हमारा फाइनल C और SGST दोनों निकल के आ रहा है। ठीक है, नाउ द अमाउंट ऑफ द बिल। तो अमाउंट ऑफ द बिल कैसे फाइंड आउट हो रहा है, हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस प्लस CGST और SGST। जब सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल अमाउंट ऑफ द बिल आ रहा है दैट इज 9912,
है ना, 9912. So this is our final answer of question number 1. So let's move on to the question number 2. So question number 2 is for the following transaction from Delhi to Jaipur. Delhi to Jaipur मेंशन करिए, ये कौन सा सेल है, ये इंटर स्टेट सेल है, तो किसमें IGST फाइंड होगा. अब IGST फाइंड होगा तो CGST और SGST तो ऐसे भी फाइंड आउट नहीं होने वाला, तो ये दोनों की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी. ठीक है. Now fill in the blanks to find out the amount of fill in the blanks to find the amount of bill where MRP is given 50,000, discount is given 20% and GST given 28%. तो discount, selling price, CGST, SGST and IGST and amount of the bill. तो चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे बनने वाला है ये देखते हैं. So this is our complete solution of question number 2. Here it is given that MRP is 50%, discount is 20% and GST is 28%. ये मेंशन किया हुआ है. ठीक है. उसके बाद डिस्काउंट अगर हम निकाल रहे हैं तो 20% ऑफ MRP, तो 20% जब हम लोग MRP निकाल रहे हैं, MRP कितना दिया 50,000, तो 50,000 तो निकालेंगे, वो कितना आ रहा है 10,000. ठीक है. MRP कितना आ रहा है, डिस्काउंट कितना आ रहा है, वो 10,000. तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा होगा, वेट, हाँ, सेलिंग प्राइस हमारा होगा क्या, MRP माइनस डिस्काउंट, तो कितना आ रहा है हमारे पास 40,000. कितना आ रहा है हमारे पास 40,000. नाउ CGST और SGST मैंने क्या बोला था, ये दोनों जीरो का, बिकॉज इट्स इंटर स्टेट सेल, है ना. IGST अब हम निकालेंगे तो IGST दैट इज 20. IGST का वो जो GST का पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो डायरेक्टली जो कंप्लीट पैसा होता है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, तो वो जो टैक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और वो डायरेक्टली 28% ऑफ द सेलिंग प्राइस जब हम लोग निकालेंगे. तुम्हारे पास आंसर कितना आ रहा है 11,200. ठीक है. नाउ द अमाउंट ऑफ द बिल, तो अमाउंट ऑफ द बिल किससे रेडी हो रहा है आपका, सेलिंग प्राइस प्लस IGST, है ना. अमाउंट ऑफ द बिल, सेलिंग प्राइस प्लस IGST, जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है, हमारे पास फाइनल अमाउंट आ रहा है दैट इज 51,200, नथिंग एल्स. ठीक है. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल सोल्यूशन हो गया. आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. So here is our question number 3. A computer mechanic in Delhi charges repairing cost from 5 different persons A, B, C, D, E with a certain discount. The repairing cost and the corresponding discounts are given below. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक मैकेनिक है जो 5 लोग हैं, ठीक है, जिसका नाम A, B, C, D, E उसने रख दिया है. उससे अलग अलग रिपेयरिंग कॉस्ट लिया है और हर एक पर्सन को अलग अलग डिफरेंट डिस्काउंट दिया है ना, रिपेयरिंग के लिए. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 18%, अगर मान लीजिए कि GST का रेट 18% है, तो फाइंड द टोटल मनी रिसीव बाय द मैकेनिक, कि मैकेनिक जो है उसने टोटल कितना पैसा रिसीव किया होगा रिपेयरिंग करके. तो ये क्वेश्चन है हमारे पास. तो आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका. सो हियर इज आवर सॉल्यूशन. एक जो पर्सन है हमारे पास उसका रिपेयरिंग कॉस्ट था 5,500. ठीक है. डिस्काउंट था 30%. तो डिस्काउंट कैसे हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पे सामने देखिए 30% ऑफ 5,500, तो हमारे पास डिस्काउंट कितना आया दैट इज 650. ठीक है. सेलिंग प्राइस कितना कैसे निकलता है, तो MRP माइनस डिस्काउंट. जब हम लोग MRP में डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकलेगा. सेलिंग प्राइस कितना आया हमारे पास 3,850. ठीक है. नाउ SGST और CGST दोनों बराबर होते हैं, तो टोटल GST परसेंट कितना दिया हुआ था 18 दिया हुआ था. ठीक है. तो 18 को अगर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो 9% और 9%, इसलिए 99% से ये क्वेश्चन बन रहा है. ठीक है. तो 9% ऑफ सेलिंग प्राइस दैट इज, तो आंसर कितना आ रहा है 46.5. ठीक है. तो ये हो गया हमारा A के लिए. जब हम लोग B के लिए देखेंगे तो B के लिए भी सेम प्रोसीजर है. आप यहाँ ध्यान दीजिए कि B के लिए क्या है, बी का जो सेलिंग रिपेयरिंग कॉस्ट है वो दिया हुआ है 6,250, डिस्काउंट दिया है 40, और तब हम लोग उसका क्या निकाले हैं, डिस्काउंट कितना दे रहा है, फाइनल उसका अमाउंट में कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो हम लोगों ने यहाँ से निकाला है. तो वो कितना आया है 2,500, और फिर सेलिंग प्राइस कितना आया है, सेम प्रोसीजर से माइनस किया तो 3,750, और हमारे पास CGST और SGST उसके इक्वल है दैट इज 3,037.5. ठीक है. तो ये सेम प्रोसीजर यूज़ करके हमने इसी तरह B का भी निकाला, C का भी निकाला, D का भी निकाला और E का भी निकाला. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. एक एक स्टेप का अगर मैं इलेबोरेट करते रहूँगी तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा. तो आप ये प्रोसीजर बस समझ लीजिए, मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया और सोल्यूशन यहाँ पे ब्रीफली लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये हो गया. नाउ अब हम लोग क्या निकालना है, टोटल. क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि टोटल कितना है
है ना, क्वेश्चन में पूछा गया था टोटल कितना लग रहा है। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या किया हमने, जितना भी ऊपर से नीचे तक ये जो कंप्लीट सेलिंग प्राइस था ये हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, जब इसे ऐड किया तो कितना आ रहा है हमारे पास 8820। ठीक है, टोटल जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों तो बराबर था, तो जो सीजीएसटी आया है सब में वही टोटल एसजीएसटी का भी आएगा। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी इक्वल है, दैट इज 1693.8। ठीक है, तो टोटल जो हमारा कॉस्ट होगा दैट इज टोटल सेलिंग प्राइस प्लस टोटल सीजीएसटी प्लस टोटल एसजीएसटी, वही मैंने यहाँ लिखा है। जब इसको हम लोग कम्प्लीटली ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 22,207.6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विसेज वेयर जीएसटी इज 5%। इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा, आईजीएसटी तो होगा नहीं। हमारे पास क्वांटिटी, नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ है, एमआरपी ऑफ ईच आइटम दिया हुआ है और डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो चलिए इसका फाइनली हम लोग सोल्यूशन देखेंगे अब। सो सोल्यूशन इज, क्वांटिटी मेंशन है, एमआरपी मेंशन है। तो क्वांटिटी यहाँ पे पहले दिया हुआ है क्या कि 18 पीसेज है यहाँ पे। ठीक है, क्वांटिटी 18 पीसेज है, एमआरपी दिया हुआ है 150। तो टोटल जो हमारा होगा 18 इंटू क्या करेंगे हम लोग 150 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 2700। ठीक है, डिस्काउंट दिया हुआ है 10%। तो डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकाला जाता है, दैट इज डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकाला है हमने इस क्वेश्चन में, तो 10% ऑफ दैट इज कंप्लीट प्राइस 2700। तो जब ये हमने निकाला तो ये क्या हो गया आपका, ये आ गया फाइनली 270 रुपीज़। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस हमने कैसे निकाला, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं हम लोग, डिस्काउंट एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं एमआरपी माइनस डिस्काउंट, है ना। इस तरह से हमने क्या निकाला है, सेलिंग प्राइस निकाला है। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना रहा 2430 रुपीज़। सीजीएसटी दैट इज 2.5, क्योंकि टोटल दिया हुआ था हमारे पास 5 को हमने 2 पार्ट में बांटा, 2.5 एंड 2.5। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी उस हिसाब से कैलकुलेट हो गया। तो सिमिलरली हमने क्या किया, सारे के सारे आइटम्स जो थे उस सभी का सेम प्रोसीजर यूज़ करके हमने ये क्या किया है, फाइंड आउट कर लिया है उसका टोटल एमआरपी, डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस एंड सीजीएसटी एसजीएसटी, ये सारा चीज़ हमने फाइंड आउट कर लिया एक साथ। उसके बाद जो हमारा फाइनल काम होता है वो होता है बिल बनाने का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दैट इज टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल जीएसटी, है ना। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये कंप्लीट जो होगा हम लोग जब इसे ऐड कर देंगे तो वो कितना आ रहा है 10,290 एंड सीजीएसटी आ रहा है 257.25 एंड एसजीएसटी भी आ रहा है 257.25। तो फाइनल अमाउंट जो हमारे पास कितना आ रहा है 10,804.5। तो ये हमारा आंसर हो जाता है रेडी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल आप कहें तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड स्टेट एंड जीएसटी। बस क्वेश्चन इतना है कि वहाँ पे इंट्रा स्टेट था, यहाँ पे इंटर स्टेट है। ठीक है, इंट्रा स्टेट था तो मतलब क्या था कि आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड करना था। इंटर स्टेट है तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है आईजीएसटी। ठीक है, और यहाँ पे इस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या हो रहा है 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइनली अब अपना डायरेक्टली सॉल्यूशन ही देख लेते हैं। सो हेयर इज आवर सोल्यूशन। जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, डिस्काउंट और एमआरपी और सेलिंग प्राइस निकाला है, सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि क्वांटिटी 35 है, एक पीस का वो जो रेट है वो है 420। तो हमने सेलिंग प्राइस कैसे निकाला, दैट इज एमआरपी, टोटल एमआरपी कैसे निकाला 420 इंटू आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, सर ये मैं क्या लिख रही हूँ, थोड़ा सा मेसी हो रहा है, 420 इंटू 35। ठीक है, ये करके हमने क्या निकाला टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट 10% है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो 10% डिस्काउंट हम जैसे प्रोसीजर कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज डिस्काउंट ऑफ गिवन एमआरपी। ठीक है, जो एमआरपी रहता है उसका परसेंटेज डिस्काउंट निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल एमआरपी आपका 14,700 और इसमें 10% का डिस्काउंट है ना।
जब हम लोग ये निकालेंगे तो ये ऊपर का 2 जीरो गया और ये आ जाएगा कितना 1470। तो यही आया हुआ है आपका डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे निकल रहा है? सेलिंग प्राइस हमने कैसे निकाला है? दैट इज MRP माइनस डिस्काउंट। जो टोटल MRP होता है, यहाँ से जो टोटल MRP है इसका, उसको डिस्काउंट से माइनस कर देंगे, है ना। तो MRP माइनस डिस्काउंट किया हमने, तो आ गया क्या? तो आ गया हमारे पास फाइनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 13,230। ठीक है, मैं इसे हटा दे रही हूँ सो दैट कि आप देख सकें। तो इस तरह से करके हमने क्या किया, चारों के चारों आइटम का ये सारा कुछ निकाल दिया। CGST यहाँ पे नहीं निकलेगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या मेंशन था, इंटर या इंट्रा? आई थिंक द क्वेश्चन में इंट्रा स्टेट मेंशन नहीं है, इंटर स्टेट मेंशनड है। वेट, सॉरी, क्वेश्चन में जो बुक के क्वेश्चन में उसमें इंट्रा स्टेट सेल है, तो एक्चुअली यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। ये इंटर नहीं इंट्रा स्टेट सेल है। सॉल्यूशन सही है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, टेक्निकल ग्लिच की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में हम लोग फिर से चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो CGST और SGST हमने काउंट किया, मतलब निकाला है इस क्वेश्चन का। तो जब CGST और SGST हमने निकाला है तो आया कितना है, ये और ये। ठीक है, इसका टोटल किया है हमने। टोटल करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या, अमाउंट ऑफ द बिल प्लस CGST और SGST, एंड टोटल आ रहा है हमारे पास कितना, 52,167.8। ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। So here is our question number 6. Find the amount of the bill of intra-state transaction of goods and service. फिर से intra-state मतलब CGST और SGST फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट दिया हुआ है, CGST मेंशनड है, तो जितना जो CGST है वही SGST है, डिस्काउंट दिया हुआ है, MRP दिया हुआ है, हमें डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकालना है और फिर ये क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने अदर क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर भी MRP दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हमने डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लिया, तो सेलिंग प्राइस निकल गया। सेलिंग प्राइस कैसे निकाल रहे हैं, MRP माइनस डिस्काउंटेड वैल्यू, दैट इज आवर सेलिंग प्राइस। CGST और SGST हमने क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में कम्प्लीटली दिया हुआ है, तो बस वही कॉपी कर दिया है, दोनों में दोनों वही कॉपीड है। हमें काम यहाँ करना पड़ रहा है, हमें यहाँ डिस्काउंटेड वैल्यू और सेलिंग प्राइस पे काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पे काम किया हमने। तो इसी तरह जैसे हमने एक का निकाला, सारे का क्वेश्चन में ऐसे ही किया सारे में। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ बिल कैसे निकाल रहे, सेलिंग प्राइस, इस कंप्लीट वैल्यू को हमने ऐड अप किया, तो आया कितना 37,850। फिर SGST को टोटल काउंट किया तो कितना है 2785, एंड सिमिलरली SGST भी हमारा कितना आया है 2785। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जा रहा है 43,420। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन है। आप चाहें तो देख लीजिए, मैं एक बार क्लियर कर दे रही हूँ उसे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है। एक एक स्टेप अच्छे से मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 में एक एक प्रोसेस वाइज क्लियर हो चुका है, तो हर एक क्वेश्चन को अगर मैं करूँगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ये आप समझ लीजिए और इसे आप देख लीजिए। जहाँ प्रॉब्लम होगी आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। Here is our question number 7, that find the amount of the bill for the following interstate transaction of goods and service। ठीक है, जहाँ पे MRP मेंशनड है, 4 MRP मेंशनड है आपके पास, डिस्काउंटेड वैल्यू मेंशन है, CGST मेंशनड है परसेंटेज वाइज CGST की। इस यहाँ पे CGST कितना लग रहा है, यहाँ पे CGST कितना लग रहा है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो अब ये इंटर स्टेट सेल है, आप ध्यान दीजिए, इंटर स्टेट सेल है, तो CGST का तो बात ही यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ होगा क्या, डायरेक्टली निकाला क्या जाएगा IGST, है ना। तो IGST क्या होता है, जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग इंटर और इंटर स्टेट निकालते हैं क्वेश्चन में, तो जब हम लोग इंटर और इंट्रा स्टेट निकालते हैं, तो जब हम लोग क्या करते हैं, जो GST होता है इंट्रा स्टेट सेल के लिए उसको हाफ हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में मेंशनड है कि CGST 6% दिया हो, तो IGST क्या हो जाएगा, जस्ट उसका डबल। जैसे यहाँ पे 6 का डबल 12 हो गया, 9 का डबल 18 हो गया, 14 का डबल 28 हो गया, 2.5 का डबल 5 हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो हमने फिर वही बाकी बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही एक पार्ट ट्विस्ट था,
ठीक है, जिसमें आपको ध्यान देना था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा था, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा था कि ये इंटर स्टेट है ना, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा था कि ये इंटर स्टेट सेल है, ट्रांजैक्शन है। और आपको यहाँ पे फंसाने के लिए क्या दे रखा था, इसने फंसाने के लिए जानबूझ करके CGST दे रखा था। तो आपको मैंने बार बार ही चेतावनी दी है कि आप बस चेक करिए कि कौन सा सेल हो रहा है, इंटर हो रहा है या इंट्रा हो रहा है। ठीक है, बस यही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना था इस पूरे क्वेश्चन में। उसके बाद हमने क्या किया है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग फाइंड आउट करते आए हैं, तो सेलिंग प्राइस हमने टोटल फाइंड आउट करके निकाल लिया है यहाँ पे, कंप्लीट सेलिंग प्राइस कि ये कैसे निकलेगा। फिर IGST का हम लोग सम अप करेंगे, तो ये इसका काम नहीं है, काम इसका है। ठीक है, तो IGST फाइंड आउट कर लेंगे, तो सिंपली सेलिंग प्राइस प्लस टोटल IGST, तुम्हारा फाइनल अमाउंट रेडी हो जाएगा, दैट इज 43,420। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा अब यहाँ पे सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ डीलर इन मुंबई सप्लाइड एन आइटम एट द फॉलोइंग प्राइसेस टू द डीलर इन दिल्ली। ठीक है, मुंबई से दिल्ली है ना, 2 डिफरेंट स्टेट की बात हो रही है, मुंबई टू दिल्ली। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा केस है, ये है केस आपका इंटर स्टेट सेल का। कौन सा सेल है ये, इंटर स्टेट सेल है। तो क्या निकालेंगे हम लोग, IGST है ना, CGST नहीं होगा, IGST होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, मैंने बेसिक चीज़ यहाँ पे यही बताना था। तो अब ये एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में मेंशन है SGST क्यों दिया है, सो दैट कि आप IGST निकाल सके। IGST कैसे निकालेंगे, सीधा परसेंट को डबल कर देंगे, जैसे यहाँ 9 दिया हो तो आप IGST में 18% लिखेंगे, जैसे कंप्लीट में 9 दिया हो तो कंप्लीट में हमारा IGST के लिए GST परसेंट कितना हो जाएगा, 18%। ठीक है, जैसा कि इस सोल्यूशन में यहाँ पे मेंशनड है, आप देख सकते हैं। तो आपको बस वही अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। तो जैसे हम लोग पुराने सॉल्यूशन में करते हैं, बस वही अब फर्दर प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। आपको क्वांटिटी दिया हुआ है, डिस्काउंट अगर मेंशन है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आप उसे जो सेलिंग प्राइस है वही MRP पे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे पूरा काम करके हमें सीधा सिंपली निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस जो हमने निकाला हुआ है, फिर IGST है ना। IGST कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं आपको पता है ना, IGST कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें जितना परसेंटेज दिया हुआ है दैट इज 18%। ठीक है, 18% और इंटू MRP, इससे तरह से निकाल रहे हैं हम लोग क्या, IGST। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बेसिक्स अगर क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। तो हम लोग इसी तरह करके स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। और सेलिंग प्राइस का क्या है, बस इसका पूरा कंप्लीट का सम, फिर इसका पूरा कंप्लीट का सम, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर रेडी है, दैट इज़ 20,897.5। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करिए, कौन से क्वेश्चन नंबर में किस स्टेप में दिक्कत है वहाँ पे मेंशन करिए, मैं सॉल्व करूँगी क्वेश्चन का सोल्यूशन को। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ नेशनल ट्रेडिंग कंपनी मेरठ, ठीक है, एक नेशनल ट्रेडिंग कंपनी है मेरठ यूपी में, मेड द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सम्राट ट्रेडर्स नोएडा यूपी। ठीक है, फिर ये यूपी में है और दोनों यूपी में ही है, ध्यान दीजिए कि ये भी यूपी में है और ये भी यूपी में है, दोनों ही के दोनों ही यूपी में है। तो जब यूपी में है तो ये कौन सा केस आ रहा है आपके पास, इंट्रा स्टेट सेल का केस आ रहा है। किसका आ रहा है, इंट्रा स्टेट सेल का केस आ रहा है ना। तो आपको क्या निकालना होगा, SGST और CGST। क्या निकालना है, SGST और CGST। मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि आप अगर सेल पकड़ ले रहे हैं वो कौन सा सेल है तो आप इजीली निकाल पाएंगे कि आपको क्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सोल्यूशन को अच्छे से देखें। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ पीसेस है ना, क्वांटिटी ऑफ पीसेस एंड MRP इन पर पीसेस का, हर एक पीस का MRP दिया हुआ है एंड डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन चलिए देख लेते हैं कैसे बन रहा है ना। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या मेंशन्ड है कि MRP यहाँ पे पर पीस का दिया हुआ है, तो आपका जितना क्वांटिटी है इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका फाइनल यहाँ पे MRP बन के निकल जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका MRP यहाँ निकला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इसका MRP यहाँ निकला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इसका MRP यहाँ निकला। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये स्टेप से ये स्टेप कैसे है पता होना चाहिए। डिस्काउंट इसमें 40% का मिल रहा है, 40% का डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, तो 40% ऑफ MRP। ठीक है, 40% ऑफ
MRP, ठीक है। तो ये 100 से ये 100, ये 0 कट गया, तो अब क्या हो रहा है 45 इंटू 40 जो आ रहा है वही आपका सेलिंग प्राइस बन रहा है, ठीक है। यही सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप क्या करेंगे, ये इसका तीनों का आप क्या कर लेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। जब आप सभी का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे तो उसका फिर टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। फिर अब बात आई कि SGST और CGST। SGST और CGST जैसे हम लोग कैलकुलेट करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। 6% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 6% ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट इज़ अगर हम इसकी बात लेकर के चलते हैं तो 2700 हम इसके में मल्टीप्लाई करेंगे तो अरे यार, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास CGST। तो जो CGST होता है या जो SGST होता है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बराबर होते हैं, ठीक है। अगर आप एक के लिए सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो दूसरे के लिए कॉपी करके वही चीज़ लिख दीजिए, बार बार सॉल्यूशन में बार बार उस प्रोसीजर को मत फॉलो करिए, है ना। तो ये आपका हो गया, एक सेकेंड। तो यहाँ तक तुम लोग आ गए, है ना। अब अमाउंट ऑफ बिल की बिल देखते हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ बिल कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस प्लस SGST और CGST। सिंपली हम लोगों ने क्या किया, सभी को ऐड किया और फाइनल हमारे पास आंसर रेडी है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जा 9 सॉरी सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या गया है, मिसेज राम ट्रेडर्स दिल्ली प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस टू मिसेज गीता ट्रेडिंग कंपनी इन आगरा। क्वेश्चन क्या है, इंटर स्टेट सेल है, क्योंकि यहाँ पे एक दिल्ली में है एक आगरा में है, स्टेट चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो IGST निकालेंगे हम लोग, क्वेश्चन में IGST निकालेंगे, ठीक है। एकदम अब टाइम नहीं लेंगे क्योंकि लेक्चर लेंदी हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, फिर सोल्यूशन यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ सर्विसेज दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस दिया है, GST गिवन % गिवन है। सिंपली हम लोगों ने नंबर से एक एक को मल्टीप्लाई किया तो MRP निकल गया। डिस्काउंट है तो निकालिए, नहीं है तो मत निकालिए। GST % दिया हुआ है तो आप सिंपली MRP से मल्टीप्लाई करके आप उसका IGST निकालिए। जब हम सभी का IGST और सभी का MRP निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ बिल। तो अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस IGST, ठीक है। तो टोटल अमाउंट क्या कैसे निकला, हम लोग MRP का सारे का सम किए हैं और फिर IGST का सम किए हैं। तो फाइनल अमाउंट हमारे पास कितना आ रहा है, 20,607.5 सॉरी 7.2। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। एक एक स्टेप मैं यहाँ पे अगर करूँगी तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। आपको यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ कैसे बना है ना। एक एक स्टेप मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ। और चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। फॉर द फॉलोइंग फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल डेटा, ठीक है। यहाँ पे आपका रेट ऑफ पर पीस दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीसेस दिया हुआ है। जब नंबर ऑफ पीसेस को और रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका MRP निकल जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली MRP निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ MRP निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ, ठीक है। इस तरह करके हमने क्या किया है, MRP निकाल लिया है ना। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, MRP माइनस डिस्काउंट, ठीक है। MRP माइनस जब डिस्काउंट करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। उसी तरह हमने सभी का सेलिंग प्राइस निकाल दिया है। जो डिस्काउंट था उसको MRP से माइनस कर दिया है और यहाँ पे हमारा सभी का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस निकाल दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन आपने पढ़ा तो आपको क्या पता चला कि ये जो क्वेश्चन हो रहा है आपका, ये IGST यहाँ निकालना है। यहाँ पे एक्चुअली कुछ नहीं दिया है, सिर्फ GST दिया हुआ है। जब सिर्फ GST दिया हुआ है तो आप सिंपली उसका परसेंटेज मल्टीप्लाई करके GST निकालिए। आपको सोचना ही नहीं है IGST या CGST, ठीक है। आप आंख बंद करके उसका IGST निकालेंगे। तो IGST जब हम लोग ने निकाला तो यहाँ आया फाइनली ये चीज़ कि एक सेकेंड। यहाँ पे हमने निकाला इसका ये IGST। तो फाइनल हमारा बिल कितना बन रहा है, दैट इज सेलिंग प्राइस प्लस GST, that is amount of bill that is 15,168 और प्लस GST। तो इस सब को हमने ऐड किया है तो हमारा आंसर कितना रहा है, 17,802.24, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट क्वेश्चन नंबर 12 says the tax invoice of a telecom service in mirror shows the cost provided by it as 750 if the GST rate is 18%, find the amount of the bill। सिंपली क्वेश्चन में तो कोई जान ही नहीं है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है एंड GST दिया हुआ है। तो इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। चलिए बनाते हैं इसके सोल्यूशन को।
आप देखिए खुद ही, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन MRP 750 है, GST 18% है। सिंपली हमने GST यहाँ पे काउंट किया, दैट इज 135, और अमाउंट ऑफ द बिल कितना आ गया, MRP प्लस GST 750 प्लस 135 885। हमारा आंसर यहाँ पे रेडी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, Mr. Pankaj took health insurance policy for his family and paid 900 as a SGST. ठीक है, SGST दिया हुआ है यहाँ पे। Find the total annual premium paid by him for this policy if the rate of GST being 18%. ठीक है, 18% अगर GST है तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वो टोटल प्रीमियम पे कितना कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। इट इज गिवन, लेट मान लेते हैं कि एनुअल प्रीमियम हम लोगों ने X% दिया, एक्स दिया है, सपोज कर लीजिए। तो 18% उसने GST मेंशन किया था, तो 18% ऑफ X प्लस वो परसेंटेज है क्या, वो कुछ नहीं है, वो सम है आपका SGST और CGST के सम का। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, बस इसे सॉल्व किया है। 18% ऑफ X दैट इज CGST, और यहाँ पे भी 18% था। ठीक है, तो 18% यहीं रह गया, 18 to 18 कट गया है यहाँ पे, और ये 100 और ये 100 मल्टीप्लाई होकर के डायरेक्टली क्या बन गया, 10,000। तो x की वैल्यू क्या होगी, 10,000। आप साफ एक बार देख लीजिए सोल्यूशन, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई जान नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। In question number 14, Mr. Malik went to a tour in Goa. He took a room in a hotel for 2 days at the rate of 5,000 per day. On same day, his friend John also joined him. Hotel provided an extra bed charging 1,000 per day for the bed. How much GST at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill of Mr. Malik for the both days? ठीक है, क्वेश्चन समझिए पहले। कह रहे कि मिस्टर मलिक गोवा गए थे। ठीक है, 5,000 रुपये पर डे का उनका लग रहा था रूम रेंट। ठीक है, उनका अचानक एक फ्रेंड आ गया जिसके लिए उनको होटल रूम में एक एक्स्ट्रा बेड मंगवाना पड़ा, तो उसके लिए होटल वालों ने 1,000 रुपीज़ क्या किया है, पर डे चार्ज किया है, और उसका GST जोड़ा है 28%। तो बोल रहा है फाइनली उन्हें टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा जब उनका टूर खत्म हो जाएगा, जब वहाँ होटल से वो चेकआउट कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग इसका डायरेक्टली सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे बन रहा है। इन द सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ बिल इज 5,000 और ये 2 दिन का था। ठीक है, तो ये जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 आएगा। एक्स्ट्रा बेड का चार्ज एक दिन का 1,000 और दूसरे दिन का 1,000, तो वो जब ऐड किया तो वो 2,000 आया। तो टोटल अमाउंट जो बिल पे आया वो कितना था, 12,000। तो ये हो गया, आप समझ लीजिए MRP लेके मान रहे थे ना, उससे आपका ये MRP है ना। अब MRP पे ही आपका GST लग रहा है, तो GST कितना है, 28%। तो जब हम लोग 28% ऑफ 12,000 निकाल रहे हैं वो कितना आ रहा है, 3,360। तो ये था उनका टोटल GST, वो जो चार्ज किए जा रहे थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाइनल बिल कितने आएगा, तो आपका ये जो 12,000 था ना, 12,000 और प्लस 3,360 अगर ये कर देंगे तो आपका ये कंप्लीट टोटल बिल आ जाएगा। जो आंसर क्या होगा आपका, सीधी 15,060 रुपीज़। कितना हो जाएगा, 15,360 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन एंड होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अशरफ वेंट टू सी अ मूवी। अशरफ मूवी देखने गया। ही वॉन्टेड टू परचेज अ मूवी टिकट फॉर 80 रुपीज़। ठीक है, वो 80 रुपये का मूवी टिकट खरीदना चाहता था। एज द टिकट फॉर 80 वॉज नॉट अवेलेबल, ही purchased a ticket for 120 for the upper class, है ना। How much extra GST did he pay for the ticket? अगर नीचे वाले मतलब कम वाले टिकट का रेट में 18% GST लग रहा था और 100 से अबव वाले में 28%, तो पूछ रहे हैं कि इसको कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ा अपनी टिकट देखने के लिए। चलिए देख लेते हैं भाई, अशरफ की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। आइए सोल्यूशन देखते हैं। here is our solution. According to question, GST on 18%। अगर 80 रुपये का आप टिकट ले रहे थे, 80 रुपीज़ का टिकट ले रहे थे, तो आपका GST कितना दे रहा था, 14.40, है ना। कैसे निकाला, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। GST on 120, तो 120 वाले में कितना GST लग रहा है, 33.60। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, जब दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो 19 रुपया 2 पैसा उसको क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है अशरफ को। तो यहाँ पे आप देखिए आपका ये लेक्चर अब एंड हो रहा है फाइनली। तो अब हम लोग सम अप करते हुए इस चैप्टर इस लेक्चर का 1A आपका फिनिश होने जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर 1B के लिए, बी के पास।
है ना, वहाँ पे देखेंगे कि और बाकी कैसे सॉल्व करने वाले हम लोग फर्दर क्वेश्चंस 1B के लिए। तब तक के लिए आप प्लीज़ इस सीरीज़ में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और लेक्चर थोड़ा लेंदी हो चुका है, बट फिर भी एक एक क्वेश्चन को समझाना ज़रूरी था। पता नहीं किस स्टूडेंट को किस क्वेश्चन में दिक्कत हो जाए, इसलिए बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।